मंसूखा निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय बजट पर चर्चा, सांसद निहाल चंद पहुंचे हनुमानगढ़, कहा इस बजट से मिलेगा गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ। रेलवे स्टेशन पर सेकंड विंडो के चल रहे निर्माण कार्य में घटिया ईंटें लगाने पर सांसद ने जताई नाराजगी, कहा होगी कार्रवाई। कोविड-19 वैक्सीनेशन दूसरे चरण का टीकाकरण हुआ शुरू। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में बैठे किसान जथेबंदियों के आदेश पर शहर में निकाला कैंडल मार्च, पुलवामा में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सांसद निहाल चंद मेघवाल केंद्रीय बजट पर चर्चा को लेकर आज हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर बजट को केंद्र सरकार द्वारा सभी वर्गों को साथ लेकर बजट प्रस्तावित करने की बात कही। सांसद का कहना था कि इस बजट से गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी लाभ मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई भी उपस्थित रहे। सांसद निहाल चंद मेघवाल आज केंद्रीय बजट को लेकर हनुमानगढ़ पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने सरकार के इस बजट को गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ दिलाने वाला बजट बताया। सांसद का कहना था कि केंद्र सरकार ने बजट में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का विशेष ध्यान रखा है। पिछले 6 सालों से देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। इस बजट में बिजली, पानी, रेल, शिक्षा, सड़क, चिकित्सा सभी स्तंभों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। इस मौके पर बढ़ती गैस की दरों को लेकर सांसद का कहना था कि रसोई गैस दरें नहीं बढ़ रही, जबकि सरकार ने यह तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को गैस चूल्हा देने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बार बार पत्रकारों के सवाल पर कि गैस की दरें बार बार बढ़ाई जा रही हैं, सब्सिडी भी बंद है, इस पर सांसद का एक ही जवाब था कि लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। आज केंद्रीय बजट को लेकर बजट में हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से मजबूत हो, उसके लिए जो बजट रखा गया था, उस बजट पे चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं समझता हूँ कि पिछले 6 साल के अंदर इस देश के बुनियादी ढांचे को एक मजबूत करने के लिए, विश्व के अंदर भारत शक्तिशाली बने, इसके लिए केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किए हैं। आज इस बजट को देखते हुए हमारे सारे स्तंभ, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो पानी हो, केंद्र सरकार ने गहन विचार करके सबको और गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसके लिए हम लोगों ने चर्चा की है। केंद्र सरकार इस 15 दिनों के अंदर 2 बार रेट बढ़ गए। केंद्र सरकार रसोई गैस के रेट नहीं बढ़ा रही है, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि इस बजट के अंदर 1 साल के अंदर करीबन 1 करोड़ लोगों को फ्री गैस का कनेक्शन और चूल्हे की व्यवस्था केंद्र सरकार करवाएगी। और मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था, जो लोग सब्सिडी नहीं लेना चाहते, जो लोग सब्सिडी देने में काबिल है, उनकी सब्सिडी वो स्वतः छोड़ दें। तो इसलिए हम सब लोगों ने सब्सिडी को छोड़ा है और आज 1 करोड़ लोगों को हम लोग फिर गैस का कनेक्शन देने की इस बजट में प्रावधान किए हैं। योजना का क्या हाल है आपको पता ही है? ये कह रहा हूँ ना, 1 करोड़ लोगों को हम लोग नया उज्ज्वला योजना के तहत गैस के कनेक्शन देंगे। दोबारा किसी ने कनेक्शन लिया ही नहीं, आपसे भरवाया नहीं सिलेंडर, उसका क्या हाल है? क्योंकि इतनी महंगी कर दी आपने गैस। वो देखो, इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हमने गैस छोड़ी है, अगर हमने गैस छोड़ी है 300 से 800 रुपए तक आज पहुंच चुकी है। हमने 6 महीनों से सब्सिडी अपने हमने आप अंदाजा लगाओ, आप वो बात भी तो करो कि हिंदुस्तान के अंदर 8 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार ने फ्री गैस का कनेक्शन दिया था। फ्री कहाँ दिए? किस्तों में पैसा लिए? नहीं, किस्तों में पैसा, कनेक्शन हमने फ्री दिया है। अब तो सब जो 9 रुपए आ रहे थे वो भी सब्सिडी वाले चले गए हैं। एक पेट्रोलियम मंत्री का बयान आया था कि जो कंपनियां हमारे जो है काबू में नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप? मुझे इस मामले में जानकारी नहीं है। जो पेट्रोलियम मंत्री जी ने अगर स्टेटमेंट दिया है तो वो बताएंगे, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन और सोलर प्लांट को लेकर सांसद का कहना था कि इस संबंध में उच्च स्तर पर बात कर चुके हैं और इसी बजट में इसे पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। मैंने पार्लियामेंट में कई बार मामला उठाया। मैंने रेल मंत्री जी से बात की, हनुमानगढ़ जिले में एक वॉशिंग लाइन और यहाँ पे एक सोलर प्लांट लगाने की हमने डिमांड की है और वो हम लोग इसी बजट में पूरी कराएंगे। गंगानगर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र है और हनुमानगढ़ जिले में मेरे पास 3 विधानसभा क्षेत्र है। वो रहता ही रहता है, लेकिन हनुमानगढ़ में आज तक जो डिमांड हुई है उसको मैंने पूरा किया है। अब आप मुझे ये बताओ, पूरे गंगानगर जिले में मैंने 13 RUB दिए हैं
और हनुमानगढ़ अकेले में मैंने 13 RUB दिए, 13 RUB और ROB दिए, तो आप क्या कहेंगे? हनुमानगढ़ में सबसे बड़ी मांग वाशिंग लाइन की है। वाशिंग लाइन को मैं पूरा मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन ये पास नहीं हो पा रहा है। मैं पूरा करूंगा वाशिंग लाइन को, आप चिंता मत करो। वाशिंग लाइन लेके आऊंगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, ये मेरे पे छोड़ दूंगा। पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद निहालचंद ने कृषि कानूनों को किसान हितैषी करार दिया। उनका कहना था कि यह कानून किसी भी तरह से किसानों के खिलाफ नहीं है। इनके लागू होने से मंडियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि किसानों को खुली मार्केट उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वे अपना अनाज कहीं भी किसी भी मार्केट में बेच सकें। वहीं सांसद ने MSP को लेकर भी सरकार का पक्ष रखा। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसमें कांग्रेस और कॉमरेड जब दोनों घुस गए तब जाके डिस्टर्ब हुआ सारा का सारा मामला। और मैं कह सकता हूँ कि ये कोई कृषि कानून जो बना है, कृषि कानून नहीं रूप देके, जब ये रिपोर्ट बनी थी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का प्रस्ताव था, और जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया केंद्र सरकार ने, उसमें एक कमेटी बैठी थी। कमेटी में अमरेंद्र सिंह जी जो मुख्यमंत्री, उनके सिग्नेचर है, कमलनाथ जी के सिग्नेचर है कमेटी में यूपी के CM के हैं, कर्नाटक के CM के हैं, महाराष्ट्र के CM के 8 CM ने इसको यस किया, तब जाकर वो कमेटी, ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी। और लागू होने के बाद में कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की वजह से इस आंदोलन को जो हवा दे रही है वो सारी दुनिया जानती है। स्वामीनाथन में क्या MSP का कोई सवाल नहीं था? 1954 में जब APMC बना था 1954 में, उसके बाद में 70 साल बाद ये कानून हम लोग लेके आए हैं। आज तक कोई भी सरकार इस कानून को पार्लियामेंट में लेके नहीं आई। MSP को आप कानून में डालेंगे तो हर साल कानून बदलने के लिए, MSP बढ़ाने के लिए आपको पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, कोई संभव नहीं हो पाएगा। लोग बाग उनकी बातों में आ रहे हैं, मान लीजिए वो भरमजाल फैलाने हैं, उनके भरमजाल में आ रहे हैं, आपकी बात नहीं मान। मैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप सब लोग इस तरीके से छापो। देश के प्रधानमंत्री जी पे हम सब लोगों को विश्वास है, उन्होंने कहा है किसी भी कीमत पे हम लोग MSP खत्म नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे हम लोग MSP खत्म नहीं करेंगे, ये केंद्र सरकार ने कहा है। तो MSP बिल में क्यों नहीं इसको अमेंडमेंट या संशोधन कर दें? अगर बिल में लाना पड़ेगा तो एक बार इसको निरस्त करके दोबारा इसमें अमेंड करके, नहीं ऐसा नहीं होता। एक क्या मतलब है? आप देखो, आप सब लोग बुद्धिजीवी हो, 1954 के बाद में पहली बार हम लोग बिल लेके आए हैं APMC का। अगर इसमें हम लोग MSP जोड़ते हैं तो हर साल बिल लाना पड़ेगा MSP बढ़ाने के लिए। बंद हुई थी, जितनी ट्रेनें बंद हुई थी कोरोना काल के अंदर, वो ट्रेनें हम लोग दोबारा चलाएंगे। वो ट्रेनें, हमारी कोई भी ट्रेन बंद नहीं हुई है, सारी ट्रेन स्थगित हुई है। जितनी ट्रेन यहाँ से शुरुआत पहले हुई थी वो ट्रेन टोटल दोबारा चलेगी, चाहे वो हमसफर हो, चाहे नांदेड़ साहब हो। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चल रहे सेकंड विंडो के निर्माण करवाया जा रहा है। सेकंड विंडो को लेकर चल रहे निरीक्षण और निर्माण कार्यों का जायजा लेने सांसद निहालचंद आज हनुमानगढ़ पहुंची। उन्होंने चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान घटिया स्तर की ईंटों से निर्माण किए जाने पर सांसद ने नाराजगी जताई और घटिया निर्माण सामग्री लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कहते हुए ईंटों की जांच ECD से करवाने की बात कही। हनुमानगढ़ दौरे पर आए सांसद निहालचंद मेघवाल ने जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चल रहे सेकंड विंडो के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण करने आए सांसद निहालचंद मेघवाल ने निर्माण कार्य में लग रही घटिया स्तर की ईंटों पर काफी नाराजगी जताई। मौके पर घटिया स्तर की ईंटों के पड़े होने और निर्माण में पीली ईंटों के उपयोग किए जाने पर सांसद ने नाराजगी जताई। सांसद निहालचंद ने कहा कि उन्होंने खुद देखा है, घटिया ईंटों से निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य सहित ईंटों की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। जितना भी यहाँ पे काम हुआ है, यह काम हम SCD से चेक करवाएंगे, रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों से चेक करवाएंगे और इसमें कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए मैं खुद देखने के लिए आया हूँ।
इस मौके पर गांधीनगर के नागरिकों ने उनसे सेकंड विंडो के लिए रास्ता दिलाने की मांग की, तो इस पर सांसद ने जल्द ही रास्ता दिलाने का आश्वासन दिया। सांसद का कहना था कि सेकंड विंडो से सभी लाभान्वित हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे और रेलवे से गांधीनगर के लिए रास्ता खुलवाया जाएगा। इस पर स्थानीय नागरिकों के साथ उन्होंने रास्ते को लेकर मौका देखा और जल्द रास्ता खुलवाए जाने का आश्वासन दिया। अभी मैंने मौका देखा है, यहाँ पे विंडो 2 पे एक रास्ते का मैटर चल रहा है और यहाँ पे रेलवे में जो ईंटें लगी है वो ईंटें घटिया सत्र की है और मैं चाहूँगा कि इन ईंटों की भी जांच हो और इनकी ये विंडो 2 के पास में एक रास्ता बंद है, इसको खोलने के लिए मेरे पहले भी रेलवे के अधिकारियों से बात हुई है और इसको मैंने खुद आंखों से देखा है, इसलिए मैं दोबारा बात करके इस विंडो को खुलवाऊँगा। आज हमारे सांसद जी न्यालचंद जी हनुमानगढ़ में आए हुए थे, तो मेरी ये काफ़ी दिनों से ही चर्चा चल रही है, काफ़ी 2-3 महीनों से ही चल रही है। इनके पास पहले हम जाके वहीं रायसीनगर भी जाके इस चक्कर के अंदर भी जो सेकंड विंडो बनी है उसको गांधीनगर वालों को रास्ता नहीं दिया, जबकि सेकंड विंडो जो बनी है वो गांधीनगर सेकंड विंडो है, लेकिन गांधीनगर वालों को कोई रास्ता नहीं दिया इसके अंदर। आज निहाल जी को लाके उनको ये सारा रास्ता दिखाया, उनको अवगत करवा दिया है। अब वो कह रहे हैं मैं जल्दी से जल्दी आपको यहाँ से ये रास्ता दिला दूँगा और ये स्टेशन पे जो सेकंड विंडो है इधर जाने के लिए आपको सबको ये बढ़िया मौज बन जाएगी, गाड़ी गुड्डी वगैरह खड़ी करने के लिए पार्किंग वगैरह व्यवस्था है। इधर से यहाँ से आरपीएफ थाने के पीछे से यहाँ रास्ता खुलवा देंगे। कोरोना महामारी से बचाव के लिए दूसरे चरण का टीकाकरण सोमवार को जिला अस्पताल में हुआ। पूर्व पीएमओ डॉक्टर MP शर्मा ने बताया कि आज सेकंड डोज लगवाई है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और न ही दर्द महसूस हुआ। उन्होंने आमजन से अपना नंबर आने पर इंजेक्शन लगवाने की बात कही। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले में 10,820 वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके लिए 2 सेशन चलाए जा रहे हैं। कुल 7 सेंटर बनाए गए हैं। मैंने और पूर्व पीएमओ डॉक्टर MP शर्मा जी ने अभी वैक्सीन लगवाई है, सेकंड डोज लगवाई है और ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं। और अभी तक ज़िले में 10,820 लोगों के वैक्सीनेशन हो चुका है और ये प्रक्रिया बहुत ही युद्ध स्तर पर चलाई जा रही है और हम एक साथ 2 सेशन चला रहे हैं। एक तो सेकंड डोज भी लग रही है प्लस अदर डिपार्टमेंट की फर्स्ट डोज वाले भी 2 सेशन चलाए जा रहे हैं एक साथ हमारे। कहाँ सेंटर बना रहे हैं? सेंटर हमने 7 जगह बनाए पूरे डिस्ट्रिक्ट में, या जिला अस्पताल में है और फर्स्ट फेज के लिए हमने कैनाल कॉलोनी के अंदर हनुमानगढ़ है, बाकी सभी ब्लॉक स्तर पे बनाए हुए हैं। आज सेकंड डोज के लिए मैं आया था CMHO साहब के साथ, नवनीत जी लगवाई है वैक्सीन, शानदार है। फर्स्ट डोज में भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, आज लगवाई है, अभी कोई समस्या नहीं है। तो मेरी तो सबको यही सलाह है जिस चीज़ का भी रजिस्ट्रेशन और नंबर आए वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए ताकि हम कोरोना से बच सकें। टाउन स्थित भटनेर दुर्ग में अब कोई भी व्यक्ति अगर नशा करके चला गया या किले में नशे का उपयोग किया तो विभाग उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। पुरातत्व विभाग के MTH पद पर कार्यरत कर्मचारी किशन गोपाल शर्मा ने बताया कि विभाग के आदेशानुसार किले के चारों तरफ पोस्टर चिपकाए गए हैं। वहीं किले में कुछ कर्मचारियों की अलग अलग ड्यूटियां भी लगाई गई हैं ताकि लोग किले के समय में ही आए और नशे का उपयोग नहीं करें। स्काई चैनल पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। किले में दिनों दिन फैल रही गंदगी और असामाजिक तत्व यहां नशे की प्रवृत्ति को अंजाम न दे सकें, इसके लिए विभाग अलर्ट हो चुका है। इसी के तहत किले में कुछ कर्मचारियों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। सीनियर एवं TM कर्मचारी किशन गोपाल शर्मा ने बताया कि विभाग के आदेश है कि किले में कोई व्यक्ति नशा न करके आए और न ही किले में किसी प्रकार का नशा किया जाए। उन्होंने बताया कि किले का खुलने का समय सूर्योदय से सूर्य अस्त तक का है। इसी समय में यहाँ पर्यटक घूमने आ सकते हैं। इसके अलावा किले में आना सख्त मना है। इसके लिए पंफलेट लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही पेड़ पौधों की देखभाल भी की जा रही है। सर, हमारे अधिकारियों ने आदेश दिया कि किले में लोग नशा करके आते हैं और इसके अंदर नशा करते हैं। जो हमने ये पंफलेट लिखा है कि किले पर किसी प्रकार का नशा करके आना और किले के भीतर नशा करना सख्त मना है, ये हमारे विभाग द्वारा आदेश है। और किले जो खुलने का समय है वो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक है और
बहुत से लोग क्या करते हैं कि आटा वगैरह जगह जगह उसमें डाल देते हैं, पेड़ पौधों में आटा डाल देते हैं, उसको भी डिस्पोजल वगैरह थैली वगैरह को उसमें फेंक देते हैं। उसके लिए भी हमको ये सख्त आदेश आया कि नहीं ऐसा ना करने दें, जो हमने इस वजह से ये पंपलेट चिपकाए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो अंदर क्या कचरा पात्र वगैरह हाँ बिल्कुल बना हुआ है सर, जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं, लोग उनका उपयोग नहीं करते हैं, गंदगी को गार्डन में फेंकते हैं। एमटीएच जैनंद मीणा ने बताया कि दिनों दिन किला असामाजिक तत्वों का गढ़ बनता जा रहा है। कुछ समय पहले यहाँ काफी मात्रा में नशे के इंजेक्शन भी मिले, इससे यह स्पष्ट होता है कि लोगों ने इसे नशे का गढ़ बना रखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किले के अंदर नशा करने वाले और गार्डन में कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए अलग अलग टीमें भी बनाई गई हैं, ताकि किले में घूमने वाले असामाजिक तत्व और नशा करने वालों पर रोक लगाई जा सके। पंपलेट हमने किले के अंदर, एक तो ये नशा बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, इसके रोकने के लिए, और एक गार्डन के अंदर कचरा फैलाते हैं लोग वक्त जाके, और जगह जगह गंदगी करते हैं रास्ते में, जैसे ये कीड़ियों को आटा डालना, ये करना, इस वजह से। और कई पंपलेट ऐसे लगाए हुए हैं, किले का टाइमिंग ये है सूर्य उदय से सूर्यास्त तक का। जो लोग हैं कभी कभी रात्रि को 12-12 बजे तक बैठे रहते हैं यहाँ, और यहाँ कर्मचारियों की संख्या कम है। जैसे कर्मचारियों की ड्यूटी राउंड फिगर में लगी हुई है, किसी की 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6 ऐसे लगी हुई है। उसमें कर्मचारी अकेला राउंड पे जाता है, तो लोग हैं जो किसी से कुछ कहते हैं, मना करते हैं, तो हाथापाई करने पे उतारू हो जाते हैं। ये है। टॉयलेट वगैरह में क्या कुछ मिलते हैं? टॉयलेट, जब से ये टॉयलेट वगैरह चालू किए हैं, उनके अंदर हमें शराब की बोतलें, डिस्पोजल्स ये मिले हैं। और यहाँ मैं दूसरे गेट पे ऊपर चढ़ते ही उनके अंदर करीबन मैंने परसों के दिन 2 कट्टे इंजेक्शन उनके भर के बाहर निकलवाए और उनको जलवाया। एक को तो जलवा दिया और एक उसके लिए रखा हुआ है, दिखाने के लिए कि ये लोग ये कार्य करते हैं यहाँ। तो यहाँ नशाखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? क्या प्रशासन से मैं यही कहूँगा कि इस पर ध्यान दे थोड़ा, और यहाँ मतलब पुलिस विभाग 1-2 बार गश्त लगाए दिन में। अपने अधिकारियों को आपने इसके बारे में बताया? हमने हमारे विभाग को सूचित किया है। विभाग ने ये हमें दिया कि पहले आप वहाँ पंपलेट लगाइए, फिर उसके बाद में देखते हैं आगे क्या प्रोसेस करें, लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। हनुमानगढ़ से गाहड़ू जा रहे एक बाइक सवार को कार ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की टांग टूट चुकी है। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाकर घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल के पुत्र गुलाब अली ने बताया कि उनके पिताजी हनुमानगढ़ से गाहड़ू अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान एक कार जो कि तेज गति से आ रही थी, उसने टक्कर मार दी और कार चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि घटनास्थल पर कार की नंबर प्लेट मिली है, जिसका नंबर HR नंबर शो हो रहा है और सुरेंद्र सिंह के नाम की ID बताई जा रही है। ये कार मोटरसाइकिल गिरा पड़ा था, कार कूर तो है नहीं थी और भाग गया मार के वो। और किनको मार के भागा भाई? मेरे पापा को। क्या नाम था आपके पापा? गुलाब अली। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये गाड़ू से, हनुमानगढ़ से गाड़ू जा रहे थे। अच्छा, तो अभी यहाँ हालत कैसी है बाइक की? बाइक की तो हालत ऐसे जैसे आदमी मर गया हो। अच्छा, पूरी ख़त्म कर दी बाइक को। यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो सामने देखा कि एक कार आ रही थी, तो कार वाले ने उठा के मोटरसाइकिल को वहाँ से उठाया और यहाँ लेके फेंक दिया और उसकी टांग टूट चुकी है और बहुत ही नाजुक हालात है। मौके पे किसी ने फ़ोन किया 108 पे, तो एम्बुलेंस वाले, पुलिस वाले उठा के उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। अब हॉस्पिटल में पता चल पाएगा कि वो ठीक है या नहीं। कार वाला क्या स्पीड में था क्या? कार वाला बहुत स्पीड में था, उसने रोकी भी नहीं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। वैसे उसका कूलेंट निकल चुका है, ज़्यादा दूर नहीं जा सकती अगर प्रशासन उसकी
खोज करे तो प्लेट उसकी देखिए यहाँ पड़ी है, तो उसका नंबर हमने डाला था, तो HR नंबर हरियाणा का दिखाई दे रहा है, हिसार का सुरेंद्र सिंह के नाम से ID है उसके नंबर की। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में बैठे किसान जत्थेबंदियों के आदेश में सोमवार को जिला मुख्यालय पर कैंडल मार्च निकाल केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। 4 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत किसान आंदोलन की राह पर हैं। कैंडल मार्च के दौरान पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली में बैठे किसान संयुक्त मोर्चा के आदेशानुसार जिला मुख्यालय पर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी किसान जत्थेबंदियों ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान शहीदों को याद कर उन्हें पुष्प अर्पित किए गए। वक्ताओं ने कहा कि देश आज अमन चैन में है तो जवानों की बदौलत। उन्होंने बताया कि दिल्ली में भी जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। वहीं कोहला टोल नाके सहित पूरे शहर में शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया। किसान एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलवामा के जो शहीद हुए हैं, जो पुलवामा में हमारे भारतीय सेना के जवान, उनके लिए ये श्रद्धांजलि का प्रोग्राम जो रखा गया, ये संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली में चल रहा है, किसान संयुक्त मोर्चा, उसका आदेश से यहाँ सभी किसान जथेबंदियों ने मिलकर और ये किसान मजदूर संघर्ष समिति, संयुक्त मोर्चा और किसान एकता मोर्चा, सभी ने मिलकर ये जो प्रोग्राम रखा, उनको याद किया, उनको नमन किया, क्योंकि हमारा देश आज अगर शांति से सो रहा है तो उन जवानों के कारण सो रहा है। और उनकी शहीदी हमारे लिए बहुत मानवीय तरीके से जो किया गया, बम कांड हुआ, उसमें बेचारे वो शहीद हुए जो जवान थे हमारे, उनको नमन है, उनको प्रणाम है। आज सभी ने मिलकर ये कैंडल मार्च और ये मशाल का जुलूस उनकी याद में और दिल्ली की तर्ज पे, दिल्ली का तयशुदा प्रोग्राम के अनुसार यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में और जगह जगह हो रहा है। कोला टोल पे टाउन में कई जगह ये मार्च किया गया और ये शांतिपूर्ण रहा। और सभी मीडिया कर्मों, बंधुओं का और भाई पुलिस प्रशासन का इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए सहयोग रहता है, तो वो धन्यवाद के पात्र है। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में जय हनुमान मंदिर सेवा समिति की ओर से आयोजित किए जा रहे मां सरस्वती पूजा महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। सिर पर कलश थामे महिलाएं मंदिर से रवाना होकर मुख्य मार्ग से होते हुए शिव कुटिया पहुंची। शिव कुटिया से कलशों को जल से भरकर वापस कार्यक्रम स्थल पहुंची। 16 फरवरी को सुबह मूर्ति अनावरण तथा रात्रि को विशाल जागरण होगा। जागरण में हनुमानगढ़ के गायकार अमरकांत मिश्रा सोनिया मां सरस्वती के भजनों की अमृत वर्षा करेंगे। वहीं केसरी सिंहपुर का लक्ष्मण आर्ट ग्रुप झांकियों की प्रस्तुति देगा। महोत्सव का समापन 17 फरवरी को सुबह हवन और दोपहर को मूर्ति विसर्जन के साथ होगा। इस आयोजन में श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति हनुमानगढ़ का विशेष सहयोग रहता है। जंक्शन की ITI कॉलोनी में मां सरस्वती पूजा महोत्सव के लिए मूर्ति पूजा निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
मां की प्रतिमा निर्माण कार्य में जुटे कलाकार जय किशन बताते हैं कि मां सरस्वती की प्रतिमा बनाने का कार्य 2-3 माह पूर्व हम लोग शुरू कर देते हैं। प्रतिमाओं में रंग रोगन भरने का कार्य गत दिनों शुरू किया गया, जो कि पूर्ण हो चुका है। इस तरह की कई प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। जय कृष्ण पंडित, भाई का नाम हरे कृष्ण पंडित। मैं पीछे बिहार से हूँ और यहाँ बहुत दिनों से मूर्तियों का काम करता हूँ। जो बड़े बड़े मूर्ति भी बनाते हैं। अभी ये सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में बना रहे हैं, तो पीछे 2-1 महीना से लगे हुए हैं। अभी ये रंग रूंग का ये सारा ड्रेस का कार्य पूर्ण हो चुका है। कल की पूजा है इनकी। आज सारे ये कई जगह से आए हुए हैं, जैसे सूरतगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर, नौर, जंक्शन, ये टाउन, ये सब सारे मिला के जो है से बनाए हुए हैं सब। सरस्वती पूजनोत्सव 16 फरवरी को मनाया जाएगा। पंडित चौधरी ने बताया कि बसंत पंचमी के मौके पर व्रत रखकर सरस्वती पूजन करने से वाणु मधुर होती है, वहीं स्मरण शक्ति तीव्र होकर विद्या में कुशलता प्राप्त होती है। कल बसंत पंचमी है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी कहा जाते हैं। ये माता सरस्वती का पूजन है। इस दिन ब्रह्मानी ने ब्रह्मा जी के साथ में गुलेल का प्रयोग किए थे और ये बसंत ऋतु प्रारंभ होने से ये बसंत पंचमी कहा जाता है। कल सरस्वती जी का पूजन होगा और ये शुभ मुहूर्त में सुबह मूर्ति स्थापना होगा, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगा। इसके बाद उसका आरती पूजन भोग वृद्धि जो होता है वो, इसके बाद दूसरे दिन प्रातः होकर के उनका विसर्जन होता है। उस दिन कन्या पूजन, हवन और माता का विसर्जन ये हो करके इनको जल प्रवाह करते हैं। मूर्ति ले जा करके नहर के अंदर, जैसे माता दुर्गा पूजा में करते हैं, उसी तरह इनको भी जल में जा करके विसर्जन करके आते हैं। उस दिन विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने लिखने वाले के लिए, कोई बहन हो, माता हो, जो भी हो, ये व्रत भी रखती हैं, पूजन भी करती हैं और सरस्वती जी का आराधना करती हैं। यही बसंत पंचमी। रोटरी क्लब की ओर से एसकेडी यूनिवर्सिटी में युवाओं के लिए जागरूकता कैंप लगाया गया। इस दौरान युवाओं में बढ़ रही नशा प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। रोटरी क्लब की ओर से एसकेडी यूनिवर्सिटी में अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर एडिशनल एसपी दसाराम बोस ने युवाओं को नशे से दूर रहने की सीख दी। उन्होंने कहा कि माता पिता का पहला कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के बारे में पूरी जानकारी रखें कि उनकी संगत कैसी है, बच्चे कहाँ जाते हैं, किसके साथ रहते हैं, यह सब जरूरी है। इसके अलावा अन्य वक्ताओं ने भी नशा नहीं करने की अपील युवाओं से की। इस मौके पर नशे से होने वाले दुष्प्रभावों, नशे से होने वाली सामाजिक दूरी के बारे में भी युवाओं को जागरूक किया गया। बताना, अरे आप उनको खुद ही नहीं बताओगे कि भाई ऐसे करके कुछ ऐसे हो रहा है, तो वो कैसे आपको बता दे इतनी बड़ी बात कि उनके साथ वैसा हो रहा है। तो इसलिए पहले अपने बच्चों को गुड टच, बैड टच बताइए, उनके बॉडी के पार्ट बताइए, उनको अपने आप पे यकीन करना सिखाइए। अगर आप सोचो कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कहोगे कि हमें कैसे पता लगेगा। तो चाइल्ड अब्यूज के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कोई भी हो सकता है, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी भाई, आपकी बहन, आपकी पड़ोसी, कुछ कोई भी ऐसे हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है आपने कि सिम्टम्स पहचानने हैं। जैसे कि वो बच्चा चुप रहेगा, क्लास में किसी से बात नहीं करेगा, बाकी बच्चों की तुलना में वो ज्यादा ग्रोथ ही करेगा और आपसे बात करने में शर्माएगा, किसी ऐसे पर्सन के पास जाने से डरेगा जैसे उसके कोई वैन ड्राइवर हो गया, टीचर हो गया, ट्यूशन टीचर हो गया, कोई रिलेटिव हो गए। क्योंकि जब ये पता चला था चाइल्ड अब्यूज के केसेस के बारे में, तो उसमें 90% लोग सिर्फ घर के ही थे, उसके पापा, उसके दादा, ऐसे लोग निकले थे। पड़ोसी तो सिर्फ 10-15% थे जो बाहर के लोग उनके साथ करते हैं ऐसा। उसको दे देते हैं कि ये तो पागल है, इसको शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए, ये तो बहुत गंदा है, ये क्या बोल रहा है, उसको ऐसे बोलने लग जाते हैं। सेक्स इज नॉट ओनली 3 वर्ड, इट इज ए क्यूरियोसिटी। बच्चों के पास, आज के बच्चों के पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड, पर वो शेयर नहीं करते, ना पेरेंट्स उनसे कुछ पूछते हैं, ना उनको कुछ बताते हैं। जो परंपरागत नशा जो करते आ रहे हैं लोग, सबसे पहले तंबाकू उत्पाद में बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, जितने भी तंबाकू से जो हुक्का है, इस एरिया में हुक्का भी बहुत है, तो उससे ये भी जो है मतलब तंबाकू का, तो इसके लिए एक एक्ट भी बना हुआ है, कोर्ट का एक्ट, हम एक्शन भी करते हैं। तो भी मतलब क्या है कि अभी भी हनुमानगढ़ जिले में ही, पूरे राजस्थान में और अन्य राज्यों में भी इसका काफी प्रचलन है।
तो तंबाकू उत्पादों का हमें त्यागना होगा। और इस तंबाकू उत्पाद से आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है कैंसर और टीबी, जो मतलब बीमारी है वो हनुमानगढ़ जिले में भी बहुत है। आज रोटक क्लब की तरफ से यूथ को नशों और रेप के लिए जो अवेयरनेस कैंप लगाया गया है, जो कि हमारे यहाँ एक एनजीओ, जयपुर से एक एनजीओ है जो इसका काम करता है। तो रोटक क्लब ने एसकेडी यूनिवर्सिटी के साथ कॉम्बो में यहाँ पे हमने अवेयरनेस कैंप लगाया, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताया, जो कि सेक्स एजुकेशन के बारे में यहाँ जिक्र नहीं होता, बात करना भी उचित नहीं समझते, उसके लिए सबको अवेयर किया जा रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।